तो हम आपसे ये बात कर रहे थे कि जो जड़ है संसार का, मानव जीवन में, समाज में, मनुष्य के अंदर, वो है कि मैं अपने आप को समझ नहीं रहा कि मैं कौन हूं। मशीन जैसे ये शरीर, ब्रेन हमारा मशीन है, मशीन खुद नहीं अनुभव करता है, उसको उपयोग करने वाला कोई और, जैसे ग्रामोफोन है, कंप्यूटर है, कोई भी मशीन है, तराजू है, तो इस प्रकार ब्रेन है हमारी, इसको उपयोग करने वाला मैं आत्मा हूं। तो इस प्रकार जैसे सैटेलाइट को भेजा गया, वो खुद वो चला नहीं गया, लेकिन उसको भेजने वाला, उससे काम लेने वाला, उसको भेजने वाला वैज्ञानिक, वो जो ब्रेन के माध्यम से ये काम लिया है, वो स्वयं एक आत्मा है। इस बात को अगर समझ जाए तो वो एक ही जगह बैठे बैठे वो सुपर साइंस के माध्यम से, यही सुपर स्पिरिचुअल साइंस है जिसको समझना जरूरी है, और हम समझ जाए तो हम क्या से क्या कर सकते। मानसिक और भावनात्मक जो विकार है, शरीर, मस्तिष्क, जीन, रक्त, तंत्रिका आदि आत्मा की अभिव्यक्ति के माध्यम है। इनमें विकार आने पर आत्मा की भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से चेतना, अनुभव और निर्णय शक्ति केवल चेतन प्राणियों में होता है। जैसे खराब रेडियो ये सही ध्वनि नहीं दे पाता, ऐसे ही दोषपूर्ण माध्यम से भावनाएं प्रभावित होती है। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं। जैसे एक बल्ब, उसको वो जलती है, करंट उसमें से चल रही है, इस प्रकार हम आत्मा जो ब्रेन को चला रहे हैं वो संकल्पों के माध्यम से, इसी प्रकार आत्मा की चेतना विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। तो इस प्रकार मन, बुद्धि, संस्कार व चित्त जो स्मृति होती है, जब आत्मा संकल्प, इच्छा व भावना के रूप में कार्य करती है, तो इस प्रकार मन और बुद्धि का एक सत्य है। मन और बुद्धि आत्मा में से अलग नहीं है, और आत्मा अत्यंत सूक्ष्म एक ज्योति बिंदु है, जिसे हम पार्टिकल नहीं कह सकते हैं, और उसमें विचार, भावनाएं, संस्कार, ये सभी पुनर्जन्म से कनेक्टेड है। यही वो महान सत्य है जिसे परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें समझाया है। तो हम आपसे ये बात कर रहे थे कि जो जड़ है संसार का, मानव जीवन में, समाज में, मनुष्य के अंदर, वो है कि मैं अपने आप को समझ नहीं रहा कि मैं कौन हूं। मशीन जैसे ये शरीर, ब्रेन हमारा मशीन है, मशीन खुद नहीं अनुभव करता है, उसको उपयोग करने वाला कोई और, जैसे ग्रामोफोन